या बेहोश है। वह अपने ही शरीर को बिस्तर पर लेटा हुआ देखती है। वह अपने परिजनों को विलाप करते हुए देखती है। वह अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को पुकारती है और कहती है, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम उस शरीर को देखकर क्यों रो रहे हो। परंतु गरुड़, यही विडंबना है कि उसकी वाणी कोई नहीं सुन पाता। वह स्पर्श करने का प्रयास करती है, पर उसका हाथ वायु के आर पार निकल जाता है और उसी क्षण आत्मा को सबसे गहरा आघात लगता है। उसे अनुभव होता है कि उसका संबंध इस भौतिक जगत से टूट चुका है। गरुड़ ने व्याकुल होकर पूछा, प्रभु फिर आगे क्या होता है। श्री कृष्ण बोले, यहीं से संकट का आरंभ होता है। मृत्यु के बाद के कुछ घंटे आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि उसी समय वह मोह के जाल में सबसे अधिक फंसी रहती है। इस घर में उसने 80 वर्ष बिताए। जिस शरीर को उसने इतने प्रेम से पाला पोसा, उसे वह सहजता से कैसे त्याग दे। आत्मा भ्रमित हो जाती है। उसे लगता है कि यदि वह पुनः उस निष्प्राण शरीर में प्रवेश कर जाए तो शायद वह फिर से जीवित हो सकती है। और गरुड़, यही कारण है कि शव को तुरंत बांधा जाता है। गरुड़ ने श्री कृष्ण से फिर प्रश्न किया, हे प्रभु, एक बात मेरी बुद्धि में बार बार उठती है, शरीर को तो कहीं से भी बांधा जा सकता था, फिर विशेष रूप से पैरों के दोनों अंगूठों को आपस में जोड़कर बांधना ही क्यों आवश्यक माना गया। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, इसके पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि गरुड़ पुराण और योग विज्ञान का अत्यंत गहरा संबंध है। योग शास्त्र कहता है कि